अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो टेक्निकली आप भारत के टॉप 3% इनकम ब्रैकेट में आते हैं। सुनने में ये बहुत अमीर लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 25 तारीख आते आते आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। ना आप लग्जरी ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ना स्पोर्ट्स कार खरीद रहे हैं। फिर पैसा गायब कहां हो रहा है? इस वीडियो में हम इमोशन नहीं, सिर्फ मैथ्स देखेंगे, क्योंकि इंडिया का मिडिल क्लास एक ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ है जिसे कोई सैलरी हाइक ठीक नहीं कर सकता। आज की 1 लाख रुपए की सैलरी परचेजिंग पावर के हिसाब से 15 साल पहले के 25,000 के बराबर महसूस होती है। आपकी इनकम बढ़ी है, लेकिन हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर की कीमत आपकी इनकम से 3 गुना तेजी से बढ़ी है। इसी को कहते हैं द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। चैप्टर 1, द डबल टैक्सेशन रियलिटी। एक सैलरीड प्रोफेशनल पहले देता है डायरेक्ट इनकम टैक्स 30% तक प्लस सेस। फिर जो पैसा बचता है उस पर लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। आपकी हर खरीदारी पर 18 से 28% जीएसटी। यहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन असली चोट इसके बाद लगती है। नॉर्डिक कंट्रीज में लोग 45% टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में मिलता है फ्री वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंडियन अर्बन रियलिटी क्या है? 30% डायरेक्ट टैक्स, 18% जीएसटी, और उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल फीस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइवेट सिक्योरिटी और पानी का टैंकर। ये है द सेकेंड टैक्स, वो टैक्स जो आप सरकार को नहीं, सिस्टम की कमी को चुकाते हैं। चैप्टर 2, द हाउसिंग क्लिफ। 2005 में एक मेट्रो सिटी में घर की कीमत आपकी सालाना हाउसहोल्ड इनकम से 4 से 5 गुना होती थी, यानी 5 साल की पूरी कमाई। आज 2024 में वही घर आपकी सालाना इनकम से 12 से 16 गुना महंगा है। गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, पिछले 5 सालों में इन शहरों के प्राइम कॉरिडोर्स में प्रॉपर्टी प्राइसेस 40 से 80% तक बढ़ गए। सैलरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी, इसीलिए घर अब सिर्फ एक एसेट नहीं रहा, वो एक एंट्री टिकट बन गया है। मिडिल क्लास होने का एंट्री टिकट, जिसकी कीमत हर साल बढ़ती जा रही है। अब ठंडा मैथ्स देखिए। 1 करोड़ रुपए का होम लोन, 8.75% इंटरेस्ट पर 30 साल के लिए। आपकी मंथली ईएमआई होगी 78,600 रुपए, और 30 साल में आप बैंक को चुकाएंगे 2,83,00,000 रुपए, यानी 1,83,00,000 सिर्फ इंटरेस्ट। लोन अमाउंट से भी ज्यादा। आपने एक घर खरीदा, लेकिन पैसा आपने लगभग 3 घर का दिया। और यही है असली ट्रैप। 30 साल की ईएमआई का मतलब है 30 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, रिस्क नहीं ले सकते, बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं ले सकते। इसी को कहते हैं गोल्डन हैंडकफ्स। और अगर आप किराए पर हैं तो राहत वहां भी नहीं है। टियर 1 सिटीज में रेंट 2020 के बाद 30 से 50% तक बढ़ चुका है। तो सवाल ये नहीं है कि घर खरीदें या किराए पर रहें। सवाल यह है कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा एक ही एसेट में फंसा हुआ है। रूल सिंपल रखिए। टोटल ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी की 40% से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। अगले चैप्टर में द ईएमआई इकोनॉमी और आरबीआई का वो डेटा जो सब कुछ कह देता है। चैप्टर 3, द ईएमआई इकोनॉमी। एक वक्त था जब इंडियन मिडिल क्लास की पहचान थी सेविंग्स, बैंक एफडी, एलआईसी पॉलिसी, सोना और एक रेकरिंग डिपॉजिट। आज पहचान है ईएमआई, और ये बदलाव सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये आंकड़ों में साफ दिखता है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक इंडियन हाउसहोल्ड्स की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स गिरकर जीडीपी का सिर्फ 5.1% रह गई है। ये कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब समझिए, हम पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन पहले से कम बचा रहे हैं, और जो बच रहा है वो भी लोन चुकाने में जा रहा है।
दूसरी तरफ अनसिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ये 25% से ज्यादा की सालाना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। समझने वाली बात यह है, ये वो कर्जा है जिसके पीछे कोई एसेट नहीं होता। होम लोन के पीछे घर होता है, पर्सनल लोन के पीछे सिर्फ एक वेकेशन, एक फोन या एक शादी होती है। और इसको चलाता है डिजाइन, बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट EMI, 3 आसान किश्तें। 24,000 का फोन अब 2,000 रुपए महीना लगता है। दिमाग को कीमत नहीं दिखती, सिर्फ किश्त दिखती है। और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम आपको वही दिखाता है जो आपके जैसे लोग खरीद रहे हैं। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हर इंक्रीमेंट के साथ खर्चा अपग्रेड और सेविंग वहीं की वहीं। नतीजा 6 EMI, 1 सैलरी और 0 बफर। एक जॉब लॉस, एक मेडिकल इमरजेंसी और पूरा सिस्टम हिल जाता है। रूल याद रखिए, जो चीज आप कैश में नहीं खरीद सकते उसे EMI पर खरीदना अफोर्ड करना नहीं है, वो सिर्फ दर्द को आगे बढ़ाना है। अगले चैप्टर में द एस्केप ब्लूप्रिंट और वो फ्रेमवर्क जो इस ट्रैप से बाहर निकालता है। चैप्टर 4 द एस्केप ब्लूप्रिंट। अब तक हमने प्रॉब्लम देखी, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और पहला उसूल यह है, आप पूरा सिस्टम अकेले नहीं बदल सकते, लेकिन अपने घर की फाइनेंशियल डिफेंस आज ही खड़ी कर सकते हैं। यह फ्रेमवर्क 4 लेयर्स का है। लेयर 1 प्रोटेक्शन। प्योर टर्म इंश्योरेंस आपकी सालाना इनकम का 15 से 20 गुना। और हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ कंपनी वाला नहीं, क्योंकि नौकरी गई तो कवर भी गया। अपनी खुद की बेस पॉलिसी 5 लाख की और उसके ऊपर 20 लाख का सुपर टॉपअप। दोनों का खर्चा अक्सर 2 से 3,000 रुपए महीना, एक डिनर से कम, लेकिन एक हॉस्पिटल बिल से पूरा घर बचा लेता है। लेयर 2 इमरजेंसी फंड। 6 महीने का पूरा खर्चा लिक्विड फंड या स्वीप इन FD में। यह पैसा ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए नहीं है, ये पैसा आपको मजबूरी में पर्सनल लोन लेने से रोकने के लिए है। यही वो कुशन है जो आपको EMI इकोनॉमी से बाहर रखता है। लेयर 3 द एंटी लाइफस्टाइल क्रीप रूल। जब भी इंक्रीमेंट मिले उसका 50% इन्वेस्ट कर दीजिए लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले। देखिए मैथ्स, 1 लाख की सैलरी, 8% सालाना हाइक और आधी इंक्रीमेंट का निवेश। 10 साल में आप सिर्फ 26 लाख लगाते हैं और कॉर्पस 40 लाख पार कर जाता है। और बाकी आधी इंक्रीमेंट से आपकी लाइफ भी बेहतर होती रहती है। ये त्याग नहीं है, ये सिर्फ टाइमिंग है। और लेयर 4 सिविक कॉन्शियसनेस। मिडिल क्लास जनरल इलेक्शन में वोट करता है, लेकिन म्यूनिसिपल इलेक्शन में टर्नआउट अक्सर सबसे कम होता है। और वही म्यूनिसिपल बॉडी डिसाइड करती है आपकी सड़क, पानी, सूरेज और स्कूल। जब हम वहां गैर हाजिर रहते हैं तो उसकी कीमत हम प्राइवेट टैंकर, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट सिक्योरिटी से चुकाते हैं। तो अगली बार पेस्लिप देखें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ज्यादा कमा रहा हूं या उन चीजों का पैसा दे रहा हूं जो पब्लिक गुड्स होनी चाहिए थी? ये वीडियो उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे ये असली मैथ्स देखनी चाहिए।